नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश चर्चा जोर गर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। चूंकि चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है, लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। पूरे देश भर में इसकी तैयारी चरम पर पहुंच गई है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, झारखंड में भी तैयारी जोर शोर से है। आज हम राजधानी रांची के अलग अलग चौक चौराहे से आपको बताएंगे कि यहाँ पब्लिक यानी कि आम जनता क्या सोचने वाली है, वो क्या चाहती है। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी के नाम की घोषणा हो गई है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी यानी कि संजय सेठ की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार कौन आने वाला है ये वो तो समय रहते पता चली जाएगा। पर आम जनता क्या चाहती है, इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है या किसकी, ये तो पता चल ही जाएगा। तो हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो आम जन क्या जानना चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ जी है मैडम। अशरफ जी, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, घोषणा भी हो चुकी है, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार इस बार? सरकार जो सरकार चल रही है वही सरकार अच्छी चल रही है ना। नहीं, चूंकि लोकसभा चुनाव की बात हो रही है तो यहाँ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यहाँ जो पहले सांसद के लिए लड़ा जा रहा है, तो संजय सेठ का नाम बीजेपी ने रखा है। चूंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने जो पुर्जे हैं वो नहीं खोले हैं, तो आप इस बार क्या चाहते हैं? नहीं, वो तो अपना पुर्जा खोलेंगे वो, लेकिन हम लोग बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को हमें, कि हमारे घर में हमारे फैमिली, हमारे वाइफ, हमारे बच्चे सब बोलते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आया है हम लोग बहुत खुश हैं। पेमेंट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो हम लोग उसी को लाइक। तो यहाँ क्षेत्र में पहले काम हुआ है? जी हाँ। और क्या अपेक्षाएं और क्या क्या कुछ और जो भी होना है वो सारा काम विधिवत हो रहा है, देख रहे हैं ना हम लोग। देख अच्छा लगता है कि चलिए डेवलप हो रहा है, अच्छा लग रहा है बोल के। तो कैसे इस बार और तैयारी, क्या कुछ, किस तरीके से इलेक्शन आप क्या कुछ करने वाले हैं और लोगों को कितना इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे कि इस तरीके से वोट दें या इनको वोट दें? हाँ, हम लोग अपने जान पहचान वालों को हम लोग योगदान देने वाले हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही को वोट देंगे। जी जी जी, तो हम लोग अपने जान पहचान वालों को सबको वही बोले हैं कि यही सही है, सब कुछ सही है, आगे भविष्य भी यही है ना। और इसलिए इन्हीं को हम लोग उन्हीं का ये करेंगे। बिल्कुल। तो आप तो आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की तरफ है। अब यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, आप लोगों का तो काफी समय से रहा है, इलेक्शन को देखते आ रहे हैं। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार आने की है? चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, तो आप क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में विकास हो रहा है? आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है अभी तक? कितना विकास हुआ है? हम देखिए, हम तो हैं बिहार के प्रॉपर, और जनरली देख रहे हैं सेंट्रल की सरकार जो है, अभी बीजेपी की सरकार जो है, उसके द्वारा काफ़ी विकास हो रहा है। और उम्मीद हम करते हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और बनेगी। तो यहाँ आपके क्षेत्र में जो कि रांची से बात हो रही है, रांची से अभी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, संजय सेठ का नाम आया है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पुर्जे नहीं खोले हैं, तो आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार, या फिर कह सकते हैं कि कौन चाहता है कि यह शहरी क्षेत्र है और संजय सेठ ही यहाँ से जीतेंगे, इसलिए कि यहाँ का विकास हुआ है, सेंट्रल से भी बराबर ही ऐड मिलते रहता है, इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी की सरकार निकलेगी। तो आपका पूरा रुझान बीजेपी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये इनका तो दावा है कि इस बार संजय सेठ फिर से आने वाले हैं, तो संजय सेठ को ही वोट दिया जाएगा। आगे और बहुत सारे लोग हैं, ये हम अरगोड़ा चौक पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या यहाँ के जो यंगस्टर्स या फिर जो यूथ हैं वो और कितना रुझान रह रहा है, चूंकि चुनाव जो है वो सिर पर है। हम आगे आएंगे और बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इस बार किसको वोट देने वाले हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, बीजेपी ने जो अपने नाम रखे हैं, संजय सेठ का नाम आ रहा है, और कांग्रेस ने अभी तक अपने पुर्जे नहीं खोले हैं। आपका जो इस बार रुझान है, आप किसकी तरफ सोच रहे हैं? या बीजेपी की तरफ सोच रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी की तरफ। क्या कुछ खास रहा, चूंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं संजय सेठ, फिर से उन्हीं का नाम आया है, तो इस बार किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के अलावा किसी का सोचना ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है कि बीजेपी के अलावा किसी को नहीं? अच्छा कर रहा है बीजेपी। क्या क्या, चूंकि यहाँ अगर हम बात कर ले तो अभी फ्लाईओवर का काम समझ लीजिए 10 साल हो गए हैं। रातू रोड का जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य है, या वहाँ की जाम की समस्या, वो तो अभी तक निवारण नहीं किया गया। और बहुत सारी चीजें, जैसे 20 साल अलग हो गए, झारखंड और बिहार को अलग हुए। पटना जो है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन उस अपेक्षा राजधानी रांची अभी भी थोड़ा बहुत पीछे। तो फिर भी बीजेपी की तरफ इतना रुझान? बीजेपी अभी पिछले 5 साल से तो सरकार थी नहीं, अभी तो दूसरे की सरकार थी,
हेमंत सोरेन तो पूरा अभी देखे कि किस किस घोटाले में गए हैं। जी। अभी बीजेपी आएगी तो फिर से वही काम करेगी। रघुवर दास से तो अच्छा काम किए थे वो, मतलब बीजेपी पर विश्वास बढ़िया है। काम किए थे। हाँ, बीजेपी पे विश्वास है। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार सिंह। रजनीश जी कह रहे हैं इनका पूरा विश्वास है कि बीजेपी ही इस बार आएगी तो फिर से अच्छा काम होगा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम संजय। संजय जी, तो क्या इस बार आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उनका कहना है कि बीजेपी ही इस बार फिर से आएगी, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे वो घोटाले के चक्कर में इनका कहना है कि वो अब अंदर जा चुके हैं, तो किसकी सरकार इस बार फिर से बीजेपी की सरकार। फिर से बीजेपी? ऐसा क्यों, बीजेपी ही क्यों? बीजेपी बेटर है, मैं नहीं कहूँगा बेस्ट है, लेकिन बेटर तो है। इन विच सेक्शन, लाइक कैन यू प्लीज डिस्क्राइब? हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। सेंट्रल की बात करें तो नई दिल्ली में वहाँ तो बिल्कुल अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत चीज़ें की हैं, यहाँ भी बीजेपी का सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से सांसद संजय सेठ वही बनकर आएंगे, तो आपका कैसा रुझान है? मेरा भी अच्छा विचार है, संजय सेठ को आना चाहिए। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है, काम किया है। बीजेपी को पिछले 5 साल से वो सत्ता में नहीं है, इस वजह से जो फ्लाईओवर का काम वो डिलेड हुआ है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी आएगी और सब चीज़ सुचारू ढंग से चलेंगे। आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं इलेक्शन को लेकर के, लाइक एक्साइटेड हैं? क्योंकि एक टाइम होता है जब हम हर साल, हर 3-4 साल में, 5 साल में इलेक्शन का वेट करते हैं कि हम अपने पसंदीदा लोग को वोट करेंगे और आने वाले टाइम में वो अच्छा काम करने वाले हैं। तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस बार कि अगर सांसद बनते हैं संजय सेठ या बीजेपी जीतती है तो कितना कुछ काम रांची में और हो? मुझे उम्मीद है बहुत काम होगा रांची में, क्योंकि बीजेपी अभी तक जितनी भी सीटें जीतती है रही हैं वो काम के आधार पे ही, विकास के आधार पे ही जीती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी तो पिछले टर्म से जरूर बेटर करेगी, क्योंकि पब्लिक को अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। इस राज्य को बीजेपी के शासन में विकास करने का मौका मिलेगा, मेरी उम्मीद है। तो बिल्कुल इन सब की उम्मीद इस बार बीजेपी पे टिकी हुई है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जो पटना का जो विकास का कार्य है वो काफ़ी गति से बढ़ रहा है, उसके कंपैरेटिवली रांची में अभी जो विकास का कार्य है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि इस बार यहाँ जेएमएम की सरकार थी, इसके कारण यहाँ पर जो काम या फिर जो फ्लाईओवर का काम हो या निर्माण का कार्य है वो काफ़ी धीमे गति पे चल रहा है। तो लोगों का तो यही कहना है, ये आम जनता तो यही कह रही है कि इस बार फिर से बीजेपी को ही वोट देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है 4 जून को, चूंकि इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए मेरे साथ। तो ब्रेक के बाद चर्चा जोर गर्म में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिट्टी का ठेला लगा हुआ है, यहाँ पर लोग लिट्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। चूंकि बिहार में ये चीज ज्यादा फेमस है, पर झारखंड और रांची में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, तो इनकी क्या अपेक्षाएं हैं इस बार आने वाली सरकार से। क्या नाम है आपका? सुधाकर कुमार। सुधाकर जी, बीजेपी ने अपने नाम की घोषणा कर दी है, संजय सेठ का नाम आ रहा है, कांग्रेस ने अभी तक अपने पुर्जे नहीं खोले। आप इस बार क्या चाहते हैं, कितना विकास और कौन करने वाला है? बीजेपी ही करेगी। बीजेपी का ही नाम है, क्यों ऐसा बीजेपी ही क्यों? कर रहा है विकास, दिख रहा है विकास उसमें। क्या विकास दिख रहा है? विकास में कितना कुछ? सब चीज दिख रहा है। जैसे में जो विकास होता है, रोड, सड़क, नली, गली, ये सब का। तो इस बार फिर से संजय सेठ? हाँ, ठीक है। तो रांची में इस बार फिर से संजय सेठ का नाम आ रहा है। यहाँ पर एक और चचा खड़े हैं। चचा, चूंकि चुनावी बिगुल बच चुका है, क्या नाम है? उदय यादव। उदय यादव। चचा, क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ने अपने नाम की घोषणा कर दी है यहाँ रांची के लिए, तो आपका क्या है, आपके क्षेत्र में कितना विकास था जो नहीं हुआ या कितना होने को है? हम लोग के क्षेत्र में तो कुछ नहीं हुआ है, तो नाली उली कुछ बनवे नहीं किया, सब खत्म हो गया। इस बार क्या, किसके लिए वोट डालेंगे, क्या कहेंगे कि कौन, किसको चाहेंगे कि कौन आपके क्षेत्र में विकास करे चाहे नहीं करे? वो तो अभी हमको मुश्किल है वहाँ पर। वहाँ पे विकास, कहाँ से हैं आप? विद्यानगर। विद्यानगर, यही रांची में विद्यानगर ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है ना। तो इस बार क्या चाहते हैं, किसके लिए करना? वो इकट्ठा पहले समाज वहाँ मोहल्ला हो जाएगा, उसके बाद एगो से थोड़े ना हो जाएगा कि क्या होगा। अभी आपका क्या राय है? वो मोहल्ला के जो सब जिसको डलाएगा वो तभी डाल सकते हैं। हम लोग एक आदमी किसी को देंगे तो उससे थोड़े ना कुछ होगा। फिर भी आपका अपना पर्सनल राय होगा ना, कि अपना पर्सनल, जैसे आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, इनका कहना है कि नाली भी नहीं बनी है, काम नहीं हुआ। विद्यानगर में ऐसी स्थिति है कि बरसात होती है तो पानी भी जमा हो जाता है। तो दूसरा में क्या है कि हम लोग का तो अब देखिए 1 महीना के बाद न बाल्टी लेके सब दौड़ेगा पूरा पानी के। इतना मारा मारी की तो केस उस होता है, 1-2 गो पूरा केस उस हो जाता है।
पानी चलते पाइप पूरा बिछ गया है, लेकिन पानी सप्लाई वाला अभी तक के नहीं तो आया। विद्यानगर में सब लोग इकट्ठा होकर एक आदमी को वोट डालता है, कैसे करता है? अब जिसको जो मन आता है ऐसे करता है। एक समाज में आपका क्या मन है? अभी हम कैसे मन के बात बता सकते अरे हैं। 4 दिन में चुनाव होने वाला है, तब भी होगा ना मन में कि हम बीजेपी को चाहते हैं कि बीजेपी मेरे क्षेत्र में काम करे, चाहे कांग्रेस मेरे क्षेत्र में काम करे। कहा से कि जो चुनाव है, ऐसे तो कांग्रेस वाला भी हम लोग यहाँ आ रहा है, बीजेपी वाला भी आ रहा है, तो देखिए किसका जिसको चाहेगा। अभी तो कांग्रेसे वाला एगो है कि सुमन देवी, वो पूरा एरिया के धर के कैप्चर कैले है, तो लगता है कि उसी को सुनने के चल जाएगा वोट। वो हम लोग जखने कहेंगे अभी फोन करेंगे तो तुरंत यहाँ दौड़ल पहुँच जाएगी। तो चचा का कहना है, चचा कह रहे हैं कि विद्यानगर जैसे जगह में इकट्ठा होते हैं सभी लोग और वहां उसके बाद अब प्लानिंग करते हैं या क्या करते हैं। तो विद्यानगर वाले लोग, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनका भी कुछ विचार नहीं है इस चीज को लेकर के, बस उनकी इतनी अपेक्षाएं हैं या उनकी इतनी ज्यादा चीजें हैं कि वहां पे पानी की कमी है, बिजली की कमी है, नाले भी नहीं बने। यहाँ पे कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सागर। सागर जी, चूंकि चुनावी बिगुल बच चुका है, तो कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी ने अपने नाम की घोषणा कर दी है, संजय सेठ का नाम सामने आ रहा है, चूंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पुर्जे नहीं खोले हैं, तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है ओवरऑल पूरे इंडिया पे ही हुआ है। बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ग्रोथ दिख रहा है। आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से रोड मैप सरकार ने बना रखा है, हाईवे को लेके, बैंकिंग के क्षेत्र में, या फिर एक जन सामान्य के लिए जितने भी स्कीम लाए गए हैं, सब लगभग काफ़ी अच्छे हैं और धरातल पे वो दिखाई दिए हैं। आप शहर हो या बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, जस्ट एग्जांपल लेते हैं, शौचालय को लेके देखें या रोड, बिजली, पानी। रांची की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताइए। रांची की समस्या देखिए, एक बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो भी स्कीम है वो तो सही है। रांची की समस्या राज्य की भी होती है बहुत सारी चीज़ों में, तो लगभग जो भी यदि बीजेपी की तरफ से है तो सही है, अच्छी है। तो आपका क्या इस बार रुझान है, किसकी तरफ? ऑफकोर्सली बीजेपी। एक ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री है, हम प्रधानमंत्री को ही देखते हैं, ठीक है, और वो है तो वही सारे कुछ एक गार्जियन के तौर पे करा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रुझान बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ 100%, और कोई किसी भी पार्टी में नहीं है वैसा लीडर, उस तरह के लीडर, इंटरनेशनल लीडर। नेशनल तो है ही, इंटरनेशनल लीडर उससे बेहतर कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल, इनका तो समझ गए हम कि ये बिल्कुल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम कह रहे हैं कि हमारे नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लीडर हैं। और चूंकि कर्मठ एक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी ने केंद्र की सरकार में भी बहुत काम किया और रांची में भी अगर आती है तो यहाँ भी विकास का कार्य तेजी से बढ़ेगा। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार साहू। क्या है मुकेश जी, आपकी राय क्या है? मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो संजय सेठ हैं, तो उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं या फिर अभी तक रांची में कितना कार्य हुआ है और कितनी गति से होना चाहिए? नहीं, संजय सेठ तो काम बहुत अच्छा किए हैं और अभी तक मेरे जो नॉलेज में है वो काफ़ी हद तक माने बहुत ही अच्छा है। और आने वाला समय जो चुनावी बुगुल जो फूका गया है, ये संजय सेठ आने वाले भावी चुनाव में भावी मतों से विजयी होंगे। ये बिल्कुल, आपका जो कहना है कि वो भावी मतों से विजयी होंगे। रांची में बहुत सारे काम हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, वो फ्लाईओवर का काम हो जाए या जिस तरीके से भी अपने शौचालय की बात की, यहाँ बहुत सारे ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, या फिर हम ऑटो की बात कर ले जहाँ अभी भी उस तरीके से काम नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। तो अगर संजय सेठ, आपने जैसे कहा कि वो भारी मतों से आएंगे, तो आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? क्या आप चाहते हैं कि चीजें यहाँ बदले या सुधरे? बदलेगी, इसलिए कि जो सरकार अभी प्रेजेंट में चल रही है ये तो मिलीजुली है, गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार होने के कारण आपस में ही खींचातानी हो रहा है, जिसके चलते जो समस्याएं पब्लिक के बीच में आ रही है, ये समस्या राजनीति के चलते हो रहा है। और काम जो होना चाहिए, ये अगर यही बीजेपी की सरकार होती तो काम इस तरह का नहीं होता, क्योंकि पिछले जो चुनाव में थी रघुवर दास जी, उस कार्यकाल में जो काम हुआ यहाँ झारखंड में काफ़ी अच्छा हुआ है। और आने वाले जो संजय सेठ हैं आएंगे तो मेरे अनुमान से काम रांची में फिर उसी तरह का, उससे भी अच्छा काम होना है, ये मेरा अनुमान है। और मैं चाहता हूँ कि संजय सेठ आए और हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार हो। आपसे यही उम्मीद है, हम लगाए हुए हैं।
देखना ये होगा, इन सबका कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी, तो बीजेपी आएगी या नहीं ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। सभी एक ही सुर में गाए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ का कहना है कि वो हमारे लीडर नहीं, इंटरनेशनल लीडर है, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो काम है वो पूरा नहीं हुआ। क्योंकि गरीबों का ये कहना जायज रहता है कि पानी की समस्या हो या रोड हो या नाली हो, वो निर्माण कार्य अधूरा ही रह जाता है। तो काम कितना पूरा होगा ये तो वक्त रहते पता चल ही जाएगा। आम जनता की ये राय है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ पुरुषों के रिएक्शंस देखे हैं कि उनका ये कहना है कि अब की बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। काम कितना कुछ हुआ है ये पूछने पर उनके मुंह से कुछ अभी तक तो निकला नहीं है। क्योंकि इसके बारे में उनका कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी आएगी तो जो काम रुका हुआ है वो फिर से पूरा हो जाएगा। तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना। चूंकि महिलाएं हैं, इनके भी कुछ डिमांड्स होते हैं और घर की मुख्यमंत्री तो यही कहलाती हैं। तो क्या कुछ कहना है, आपका क्या नाम है? संगीता झा। सबसे पहला है कि जल का कमी है, उसको हर एक जगह हर एक गली में सप्लाई वाटर देना है। हम लोग को यही उम्मीद है, यही अधूरा है सबसे बड़ा काम। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब तो है नहीं। जैसे इस बार बीजेपी ने संजय सेठ को प्रत्याशी के रूप में चुन लिया है, कांग्रेस ने अभी तक अपने नाम का खुलासा नहीं किया है, तो आप क्या चाहती हैं इस बार आपके क्षेत्र में जो काम था वो कितना पूरा नहीं हुआ है और किस तरीके से जो काम है वो पूरा किया जाए? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए, जो आने वाले समय में, जैसे अगर बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है तो आप क्या चाहेंगे, आपकी क्या पसंद है? सबसे लड़की की सुरक्षा और पानी तो बोल ही दिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए और हर एक जगह साफ सफाई और दुरुस्त होना चाहिए। और एक चुनाव जो बाकी है पार्षद वाला, उस पर ध्यान देना चाहिए उनको। नहीं, जैसे आप कह रही हैं लड़की की सुरक्षा और पानी, तो अभी तक ये नहीं है लेकिन और बहुत जरूरी है। रांची में नहीं है, बहुत कमी है पानी का और सुरक्षा का भी बहुत कमी है रांची में। इनका कहना है कि पानी की कमी है और सुरक्षा की भी कमी है। और भी महिलाएं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, कितना कमी रह गया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीता झा। रंजीता जी, कितना कमी रह गया और आप क्या चाहती हैं और किस चीज को पूरा किया जाए इस तरीके से? हम तो पानी के चाहते, जब पानी पूरा हम सबको मिले। बहुत पानी की बहुत दिक्कत है, तो उसके चलते हम बोले हैं कि पानी हमको मिलना चाहिए, जितना सुविधा हो हम उसको देना चाहिए, यही हम सब चाह रहे हैं। तो इससे पहले यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत था, अभी तो और दिक्कत हो जाएगा, वही चाह रहे हैं। गर्मी के चलते बहुत पानी की दिक्कत होता है यहाँ। तो आप क्या चाहती हैं, आपकी पसंद किसकी है इस बार, किस पर मोहर लगने वाला है? बीजेपी पर लगना चाहिए। लगना चाहिए नहीं, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? मेरा भी वही राय है जो होना चाहिए। बिल्कुल, वोट देते हैं ना? हाँ, वोट तो देते हैं। इस बार भी देंगे ना? हाँ, इस बार भी देंगे। बिल्कुल, आप देंगे ना वोट? जरूर देंगे। आपका क्या मन है? बीजेपी ही जीते। वही। हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्या हाँ। और क्या काम, जैसे फ्लाईओवर का भी जो काम हो जाए या पूरा हो जाए, बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए क्योंकि उससे फास्ट बहुत डस्ट, बहुत गंदगी, रोड में बहुत जाम, बहुत दिक्कत हो रही है। पानी और लड़कियों की समस्या तो समझ में आ गया कि हाँ, ये तो हाँ, बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है, जरूरी लेकिन है। इसके अलावा भी हाँ, बहुत सारी चीजें हाँ, हैं हाँ, जो रांची में हाँ, रोज आए दिन हाँ, देखने को मिल रही है, तो हाँ, उस पर क्या कुछ विचार? एजुकेशन सबसे जरूरी है क्योंकि यहाँ की जनता बहुत पिछड़े हुए हैं आरक्षण के बावजूद। उसको दुरुस्त किया जाए जो कि सभी पढ़े, सभी आगे जाए और माहौल अच्छा हो। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मानवी झा। मानवी, वोट देते हैं? बिल्कुल। क्या इस बार करना है? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी सबसे ज्यादा काम बीजेपी नहीं। कैसे बीजेपी ने किया? कैसे? इतना सारा राम मंदिर बनवाया है और बहुत सारा काम ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ मेरे को लगता है लूट ही रही थी जनता को। अच्छा। और बीजेपी ने काफी काम करवाया। स्पष्ट तरीके से कहा है आपने कि कांग्रेस पार्टी लूट ही रही थी। अच्छी तरीके से कहनी चाहिए जनता को। क्योंकि जनता जो है वो सब कुछ जानती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से कि कांग्रेस लूट रही थी। बीजेपी ऐसा क्या कुछ रांची में, जैसे अभी अभी यहीं पे कहा जा रहा है कि पानी की बहुत समस्या रही है, क्या लगता है आपको बीजेपी आएगी तो पानी की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी? आज तक सारी समस्या बीजेपी ने पूरी की है, ये भी तो कर। फिर जो रोजगार था वो क्यों नहीं मिला अभी तक? बहुत जगह मिली है, धीरे हर कुछ, इतना ज्यादा लोग का ये देश है, तुरंत तो हर समस्या पूरी नहीं हो सकती है ना। अब कंपैरिजन करोगे तो बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी ने ही ज्यादा काम किया है। इनके दिमाग में बिल्कुल ऐसा है कि इस बार तो बीजेपी ही आएगी, कंपैरिजन की बात की जा रही है। आपका क्या नाम है? सोनी झा। सोनी जी, आपको कैसा लग रहा है, क्या जैसे इलेक्शन आने वाले हैं आप वोट देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यस, एवरी ईयर, हर साल वोट देती हैं। अब इनका चूंकि बीजेपी का जो बिगुल है मुझे तो लग रहा है वो बच चुका है, हर लोग कह रहे हैं बीजेपी ही आएगी। आपकी क्या राय? मुझे भी लगता है पसंद भी बीजेपी ही है। पिछले 2 कार्यकाल में हमने देखा जहाँ पे जब कांग्रेस थी तो
पार्शियली जो भी काम किया जाता था, एक्चुअली बहुत अप टू द मार्क तो होता नहीं था सब कुछ, बट बीजेपी के आने से बहुत कुछ बेहतर हुआ है और आगे भी बेहतर। जैसे आपके नजर में क्या कुछ बेहतर? सड़कें काफी बेहतर हुई हैं पहले के कंपैरिजन में। मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय के कंपैरिजन में अगर अभी आप रांची की सड़कों पे गाड़ियां चलाएंगे आपको कम। और ये जो फ्लाईओवर का जो काम है, जिस तरीके से अटका पड़ा है, आज से नहीं पिछले 10 साल से रातू रोड का जो काम है, वहाँ पे जो डस्ट है या फिर वहाँ पे आने जाने की जो समस्या भी है, इसीलिए तो हमें उनको फिर से एक और मौका देना है। हर बार बीजेपी ही को मौका क्यों देना है? क्योंकि हमने इसके पहले तो पिछले 2 कार्यकाल में हमने उनका काम देखा है और उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी देखा है। ये कह सकते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी का डंका चुकी बच चुका है। जैसा कि अभी अभी बताया गया कि राम मंदिर का भी निर्माण पूरा हो चुका है, रामलला भी विराजमान हो चुके हैं, तो ये भी एक राह पे चलने की बात हो गई कि बिल्कुल बिल्कुल कहना, मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राम मंदिर का जब राम मंदिर बन चुका, उसके हर चीज होने के बाद अभी जाकर के अब सब कुछ बहुत पॉजिटिव फीलिंग भी आ गया है जनता में कि बीजेपी के आने से ही काम होगा। और शायद कहीं ना कहीं ये वाइब तो है, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि ये वाइब है या नहीं है, बट देन हमने जो पहले भी जो हमें याद है कि जब कांग्रेस रही है पार्टी पावर में तब किस तरह का काम किया जाता था, विज़ाविज़ अभी जब बीजेपी की सरकार है तो किस तरह का काम किया जा रहा है। डेफिनेटली उसको बेहतर होने की जरूरत है अभी भी, बट देन मुझे लगता है आपने राजनीति और बीजेपी और कांग्रेस को बहुत डीप से समझा है। बट फिर भी एक बार ही पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस के प्रति, चूंकि बीजेपी की तरफ काफी रुझान है, कांग्रेस हाँ झुकाव है, कांग्रेस की ऐसी क्या कुछ नेगेटिविटी रही है जिसके कारण उसके तरफ वोट छोड़ दीजिए पसंद भी नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है कि उनके पास इतने कोई यंग नेता भी नहीं है जो कि यंगस्टर्स की बात समझेंगे, जो काम करेंगे, जो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड आकर के ग्राउंड रियलिटी पे काम करें। तो मतलब मुझे लगता है कि दे लैक मैन पावर इन द फर्स्ट प्लेस, यू नो। तो उनको बहुत स्क्रैच से काम करने की जरूरत है और हमारे पास और हमारे पास ऑप्शन है, एक जो थोड़ा बेहतर करे और सेकेंड जो हमारे लिए कंप्लीट गैम्बल होगा। तो ऑफ कोर्स यू नो एक नोन डेविल हमेशा बेटर होता है, इसलिए मुझे लगता है कि हम बीजेपी का ही चुनाव करेंगे कि कुछ ना हो उससे बेहतर है कि कुछ तो हो। कुछ ना हो उससे बेहतर है कुछ तो हो। हम एक बार इनसे फिर से बात करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि पानी की कमी, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ ना हो पर कुछ तो हो। मोदी का नारा लगाया जा रहा है कि बीजेपी फिर से आएगी। आपका क्या मन कर रहा है? मोदी के कारण मन कर रहा है कि संजय सेठ कुछ काम किए उसके कारण मन कर रहा है? नहीं, मोदी भी बहुत काम किए, मोदी के भी चलते बोल रहे हैं कि जो वही मोदी के चलते कह रहे हैं ना। हाँ, लेकिन संजय सेठ वही काम करे तो वही ठीक है। हम दोनों में हम सब तो राजी हैं। मोदी जी जब बोलते हैं तो ठीक लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। उनके बात पे विश्वास हो जाता है। हाँ, तो उन्हीं के बात पे विश्वास करके संजय सेठ की रांची में बीजेपी आएगा कि क्या और कोई बात है? नहीं, उन्हीं की बात। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं तो रांची में भी बीजेपी ही रहे। हम रांची में भी रहे, अच्छे से कहिए, बीजेपी रहे। हाँ, बीजेपी काहे रहे बीजेपी? पसंद है इसीलिए। पसंद है कि मोदी के कारण? मोदी के कारण समझिए। संजय सेठ तो देख सकते हैं कि मोदी के कारण। हमारे साथ एक और चाची मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा सिंह है। नमस्ते मीरा जी। सब कोई बीजेपी कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ। मैं किसी की तरफ नहीं। लेकिन क्यों वोट देती है कि नहीं? मैं देती हूँ हाँ। और मेरा गुप्त है, मैं किसे दूंगी नहीं दूंगी। मत बताइए। हाँ। लेकिन अभी तक कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? ऐसे तो मेरे समझ से तो कुछ नहीं बुझा रहा है जो दुनिया में हो रहा है। नहीं, रांची का बताइए। रांची का हमको तो कुछ नहीं बुझा रहा है मेरे समझ से। इस बार वोट दीजिएगा? अब इस बार का हम अभी कैसे बताएं? तो दीजिएगा कि नहीं? हाँ, जरूर देंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तो किससे एक्सपेक्टेशंस है वो अब मैं अभी नहीं बता सकती। तो बताना चाहते ही नहीं है कि किससे एक्सपेक्टेशन है, तब भी कुछ तो होगा ना। गुप्त बात नहीं, उसको नहीं गुप्त रखिए, लेकिन कुछ पसंद होगा ना। नहीं, मेरा अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं देख रही हूँ जो सारा दुनिया में भला हो, सबका भला हो। कौन कर रहा है भला? सब तो बीजेपी और मोदी का नाम ले रहा है। तो वो ले रहा है तो लेने दीजिए। तो आपके मतलब आपके कहने से भला नहीं हो रहा है? क्या भला हो रहा है पहले बताइए। सब कह रहे हैं राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से क्या होगा? हाँ, तो क्या चाहिए? राम मंदिर तो बनना ही था। हाँ। कभी तो बनता ही, कोई सरकार आती तो राम मंदिर से क्या होगा? खाना दे रही है, वो तो पॉलिटिक्स के लिए बना है। पॉलिटिक्स कैसे कह रही हैं? नहीं कि राम मंदिर के नाम से, उत्सव से सारा दुनिया मोदी करेंगे। तो मतलब मोदी क्या करें? मोदी को नहीं मान रहे हैं? नहीं। चलिए, साफ कह रही हैं। यहाँ पे तो दो तरीके की बातें हो रही हैं कि
मोदी को एकदम नहीं मानते। लीजिए, कह रही है कि मोदी को एकदम नहीं मानते और दूसरी तरफ मोदी के जयकारे लगे हुए हैं। आपका क्या कुछ कहना है? मोदी के नाम के कारण यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो सांसद जो रह चुके हैं पहले भी, संजय सेठ, इस बार फिर से उनका ही बिगुल जो कि है वो बजने जा रहा है। वो अभी भी कह रही हैं कि राम मंदिर जो है वो पॉलिटिक्स के लिए किया गया है। क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए कशिश न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।